भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत माइक्रो लेवल पे रहे ओकर तुलना में हमार मन के जो काम है बहुत पीछे शुरू हो। अगर सामूहिक निर्णय होई से तो ओकर जो रिजल्ट आई से सामूहिक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदिवासी के बात आई तो केवल बस्तर को आप सब कुछ कर दिए, एक क्षेत्र को छोड़ दिए, जैसा कि काफ़ी दिनों से हो रहा है। अपने आप को अगर वो मानते हैं कि रणनीतिकार है तो रणनीतिकार को सभी बिंदुओं पे विचार करना चाहिए। बहुत सारा जो विषय है बोला आपके पास में और सार्वजनिक रूप से बोल पाना जो है असहज महसूस करता। अनुशासन के पाठ पढ़ाई से पहले खुद अनुशासित होना पड़ता है। चले थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, उपेक्षा कर लो, तिरस्कार कर लो, टिस ओबे कर लो, जो भी लगाना है कर लो। आपको सबके यहाँ जाना है। बोलते ना प्यासा कुआं के पास जाते, कुआं हर उठ के प्यासा के पास नहीं जाते। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। जो भी करवाता है बदले की भावना से करवाता है। और वो भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं है। दूसरों के लिए जो कुआं खोदता खुद गिरता है। तो कर्म बढ़िया करो ना, दूसरे को परेशान मत करो, दूसरों का हक मत छीनो। जय जोहार, मोर नाम है अंशुमान शर्मा और आप मन देखा तो स्वराज एक्सप्रेस। आज के जन हमार पहुना है तेन कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस के धाकड़ आदिवासी नेता है, सरगुजा ले आथे, 4 बार के विधायक रहे, पूर्व मंत्री है और अपन बेबाक बोली बर और सोझे सोझे बात करे बर जाने जाते। हम बात करत हन पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के। जोहार सगा। जोहार। सबले पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप मन के सरकार लगे करीब 1 साल हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए, नवा सरकार आ गए। ये सरकार के कामकाज ला कैसे देखा था? सरकार के कार्यकाल ला 1 साल हो गए और एक बछर में सरकार से जितना उम्मीद रही से वो काम सरकार हर करे में उतना सफल नहीं रही से। ओकर जो परफॉर्मेंस आप मन देखो, पहली दफा जब सरकार बदले रही से और हमार आदिवासी भाई मुख्यमंत्री बने रही से, हमन घलो सब जन गए रहना बधाई दे। एक समाज के नेता होए के नाते, एक क्षेत्र के होए के नाते, साथी होए के नाते हमन सब। और यही कॉलोनी में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो रथ रही से। तो बहुत हमन ला उम्मीद रही से कि बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के आदिवासी मेंबर, छत्तीसगढ़ के किसान मेंबर, यहाँ के नौजवान मेंबर और छत्तीसगढ़ के बेहतरी पर काम करें। लेकिन ऐसा हो न सकिस। मैं एक सेथी बोलत हूँ कि छत्तीसगढ़ की पहचान धान की कटोरा से है, यहाँ के किसान मन से है, मेहनत कश लोग मन से है। और सरकार हर कह रही कि ये सरकार किसान मन के सरकार है, एक एक दाना ला खरीदबो। लेकिन अभी जो एक चर्चा में जो बात है कि 35 लाख टन धान खुले में बेचे जाते। डबल इंजन की सरकार, किसान मन के हित ऐसी सरकार, और किसान मन के उत्पादन ला नहीं बेच पाते, खरीद पाते, उमन के साथ न्याय नहीं कर पाते और खुले बाजार में बेचना पड़ा थे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कि मैं बोला था कि जो उम्मीद रही सोला पूरा नहीं कर। अच्छा, आप सीतापुर ले 4 बार के विधायक रहे हो। आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है जोर शोर से एक नवा चेहरा ला लॉन्च करी, सेना के पूर्व रहीसो है। और पहला फेज में मुझे जहाँ तक सुनता है कि अगस्त में ही, मतलब करीब 3 महीने पहले वाला लॉन्च कर रही से आपके खिलाफ, और जो आप लोग करीब 17,000 वोट से हरेश भी। आप कहाँ कमी हो गई इस में, उधरी चुनाव में? देखो, चुनाव में कब कौन सा फैक्टर काम करे एला कोनो नहीं जाने। और हम तो छोट जनप्रतिनिधि हैं, बड़े से बड़े लोग भी हार गए। हमारे संभाग में तो एको कांग्रेस के नेता नहीं जीते। 14 की 14 सीट पूरा। हमें डिप्टी सीएम घलो रही, हम भी रहे। जब बड़े बड़े नहीं कोई नहीं जीती तो बाकी बात छोड़ दो। अच्छा, आप अपन क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही हो। आपके जो विधायक है राम कुमार टोप्पो जी हैं,
आप जेन काम कर रहे हो ओखर का स्थिति है और एक साल में अपन क्षेत्र में कत का काम हो है। आप मन जान कर जा करके खुदे देख लो ना जी, कुछ काम हो तो एक ठे ईटा ईटा घलो कहीं रखाए हो ही, हाँ। एक ठे पुलिया घलो कहीं बने हो ही, जो जहाँ ठे छोड़े रहे, जो जितना मैं सड़क बनवाया हूँ, जितना काम करवाया हूँ, ओकर मेंटेनेंस और रंग रोगन कर दही, ओकर अगर रख रखाव बढ़िया से कर दही तो फिर आगे जीत जाही। मैं वो तो दावा है कि ये जो बनवाए हो ना ओला मेंटेन घरो नहीं कर पाही। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप खाद्य मंत्री रहे हो, अभी जो मौजूदा सरकार है वो बोले कि पिछले सरकार में बहुत अकन फर्जी राशन कार्ड बने हैं, बोला निरस्त करें। अपन मेरा मुंह मिट्ठू मियाँ जो बोलते ना, कहावत है, अपन अच्छा बने पर कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं बोला था कि जब ओमन मन के सरकार रही से, हमारे से पहले जो सरकार रही ओमे बोगस कार्ड बने रही और ओला हम निरस्त करें। अच्छा। और आधार नया राशन कार्ड जो बनाए आधार से लिंक करें। तो एक आदमी के एक आधार नंबर होते कि एक से ज़्यादा आधार नंबर होते? एक ही होते। तो एक आधार नंबर से केवल एक ही कार्ड बन सकते थे ना, तो कहाँ से बोगस बन गई? तो केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी बोल दो, लेकिन वास्तविकता इसका जो आधार है कि एक व्यक्ति का एक आधार नंबर और आधार से लिंक होता है, तो बोगस होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। नगरीय निकाय चुनाव में वो आपके ला वैसे अपेक्षाकृत वो नहीं मिली इस नतीजा कांग्रेस के, कहाँ कमी है? मैं वो चुनाव से पहले वो चीज़ें एहतियात बरते से, तैयारी करे से लाभ मिलती, सब वो समय निकल गई। अब एक दूसर के ऊपर आक्षेप आरोप प्रत्यारोप से मन ही खराब होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत माइक्रो लेवल पे रहते हैं, पहले से करते हैं, और हमार मन के जो है ठीक जिस समय चुनाव हुआ रहे वही समय भागा आगे लगे तभी कुआं खोदना है। हाँ, जब वो बहुत तो ये कमी वो माइनस पॉइंट है ना, ये है। और माइक्रो लेवल पे पन्ना प्रभारी बना के करते। हाँ, कई राउंड के मन के तैयारी प्रभारी सब पहले बन जा रहे थे, मन के मीटिंग हो जा रहे थे, और तुलना में हमारे मन के जो काम है बहुत पीछे शुरू होते। आप सामंजस्य की भी कमी की बात कर रहे हो, ये नगरीय निकाय चुनाव में कोऑर्डिनेशन में भी कहीं कमी रही है आपस में? स्वाभाविक रूप से है कि जब कोई चीज़ अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आते तो बहुत सारा चीज़ बात होते कि अगर हम ये कर लिए होते तो शायद ऐसा नहीं होता, हम वो कर लिए होते शायद ऐसा नहीं होता। अगर हम पहले से ठीक ठाक इसकी तैयारी कर लिए होते, कमेटी बना करके वहाँ से रिकमेंडेशन आता, जैसा कि आप बता रहे हैं क्या क्या प्रभारी बनते हैं, पन्ना प्रभारी हो क्या क्या, तो ये तो छोटा चुनाव रहता है, इसमें पार्टी के साथ साथ जो व्यक्ति रहता है उसका भी जो व्यवहार है, उसका छवि है, उसमें मायने रखते हैं। ये सब चुनाव लेके भी जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष है, पीसीसी चीफ है, ओखर ऊपर भी बात उठा थे। आपके ये भी कहना जैसे कि अकेला आदिवासी नेता सूली पे चढ़ना ठीक नहीं है, सबके सामूहिक जिम्मेदारी बनते। मैं ये बोल रहा हूँ कि सामूहिक नेतृत्व की बात होते, साथ में संगमन सब जन निर्णय लेते, और अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आते तो एक जन के ऊपर ठीक रफुर नहीं तो ठीक नहीं है ना। अगर सामूहिक निर्णय हो से तो ओकर जो रिजल्ट आई चलो सामूहिक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। आप चूँकि आदिवासी के बहुत धाकर नेता हो, अपन क्षेत्र के भी हो, अभी का स्थिति है कांग्रेस में आदिवासी नेता मन के, ये कैसे देखा था आप आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हो? और ज़्यादा में जिसे आदिवासी प्रदेश से आदिवासी क्षेत्र प्रमुख रूप से बस्तर और सरगुजा है। बस्तर क्षेत्र में 12 सीट आते विधानसभा के और सरगुजा में 14 आते। 14 और 12 के बीच भौगोलिक दृष्टिकोण से भी
संतुलन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी के बात आई तो केवल बस्तर को आप सब कुछ कर दिए, एक क्षेत्र को छोड़ दिए, जैसा कि काफ़ी दिनों से हो रहा है। उसका नुकसान भी उसी पैमाने पे हो जाता है। इसलिए आपको लीडरशिप को भी अगर उभारना है, अगर बैलेंस्ड करना है, तो बस्तर के साथ सरगुजा को भी आपको देखना होगा। आप सरगुजा की बात करें, आप सरगुजा से आते हो, जब चुनाव समिति बने रही से उनमें आप लोग शामिल नहीं करेंगे रही से? नहीं, जो टिकट बांटे के जो भी समिति बनते, हाँ। उनमें वो क्षेत्र से कोई मतलब लेते ही तो नहीं। का अगर होती तो नतीजा या रिजल्ट कुछ दूसरा। स्वाभाविक रूप से कि अगर नाम रतीस तो आदमी बैठक में जब रतीस तो नाम की चर्चा होता तो सुझाव देतीस ना, नहीं इसको रखना ठीक होगा, इसको हटाना ठीक नहीं होगा। देखो एक तो चिंतामणि महाराज हो के ओकर टिकट ला काट दिन तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, सो सांसद बन गए। तो जो जातिगत समीकरण होते ओला भी साधना बहुत जरूरी रहते, और उसमें हमें हमन वो जो एक बड़ा नेता कंवर समाज की ओकर टिकट काट दे से वो जो है वो संदेश भी ओकर संदेश से पूरा ओमन के समाज में गई, और वो हमारे पर बहुत नेगेटिव हो रही। तो ये का ऐसे कोई तत्व है या ऐसे कोई लोगन मन है का जिन कांग्रेस में मन है जिन आदिवासी मन ला हाशिए में धकेला थे, ऐसे आप महसूस होते नहीं, ऐसा कुछ बात है या नहीं है, उस बात तो किसी को भी आरोपी बनाना, किसी खिलाफ बोलना वो व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगा। लेकिन एक जरूर है कि जो भी रणनीतिकार है, अगर रणनीतिकार है, अपने आप को अगर वो मानते हैं कि रणनीतिकार है, तो रणनीतिकार को सभी बिंदुओं पे विचार करना चाहिए और खुले मन से करना चाहिए। आप रणनीतिकार के बात करें तो भी लगातार प्रदेश में नेतृत्व बदले के चर्चा चला थे, है ना। कुछ मन तो कहा थी कि टी.एस. सिंहदेव जी भी के अटकले रही सी के जाही करके, आपन भी दिल्ली गिरे हो, आप गिरे हो, डहरिया जी गिरी से। ये सब तो हाईकमान के विषय रहते, और हाई कमान जो स्तर पे जो निर्णय होते वो सब झलना मान्य होते। लेकिन अपन अपन बात लग कहे पर तो सब स्वतंत्र है ना, और पार्टी में अपन नेता मन के पास अपन पार्टी स्तर पे अगर कोई बोला थे तो अन्यथा भी उन्हें नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आप लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे हो, संगठन में आप इच्छुक हो, अध्यक्ष क्या आप? देखा, हमन एक सामान्य एक छोटा कार्यकर्ता है, और पार्टी जो निर्णय लेते होला हर कोई ला मानना पड़ते। पार्टी के स्तर पे जब भी कोई निर्णय हो से जो जिम्मेदारी दिहल गई से बोला हमन हमेशा निभाया है, और आगे भी पार्टी के जो निर्देश होला माने बार हर जो पार्टी के अनुशासित अगर वो सिपाही है तो मानना पड़ेगा। एक कांग्रेस में लगातार जिन बात होते हैं, अगर जी क्या वरिष्ठ नेता हो, आप देखा तो बहुत पहले से पार्टी ला गुटबाजी बहुत है। आप कोई भी बहुत जन स्वीकार करते, कई जन स्वीकार नहीं करे, बहुत गुटबाजी बहुत हावी रहते। और दूसरे बयानबाजी, अभी जैसे अटल श्रीवास्तव जी ला बार चिट्ठी लिख दी, इतनी कुलदीप जुनेद जी के फिर कारण बताओ नोटिस जारी हो गए, तो ये खर असर तो भी तो पड़ते नतीजे में ना। ऐसा है कि बहुत सारा जो विषय है बोला आपके पास में, और सार्वजनिक रूप से में बोल पाना जो है असहज महसूस करा था, नहीं बोलना उचित भी नहीं है। वो पार्टी प्लेटफार्म की विषय है। लेकिन आप जब निष्पक्ष रही हो, आपके काम हर निष्पक्ष रही, तो बहुत जो सारा समस्या है वो आप ओकर समाधान निकल जाते हैं। और उनमें कहीं अगर आप कहीं पार्टी बन जाता हो तो बोले ला बहुत जल्द मौका मिल जाते। तो अनुशासन के पाठ पढ़ाए से पहले खुद अनुशासित होना पड़ते। अनुशासन के मैं बात करूँ मैं, लेकिन ये खींचतान है, चलो आप सार्वजनिक रूप से नहीं बोला तो, लेकिन जिन पार्टी फोरम में आप जाते हो तो ये खींचतान है, ये अंतर कला है, ये तो बोले ला पड़ी ताकि पार्टी बची रहे। नहीं देखा, आप एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। और अगर आप कहीं पर भी अगर आप इसमें गैप आता है तो उसके जो होना चाहिए था उसमें कमी आएगा।
तो ये जो अनुशासन है वो भारतीय जनता पार्टी सीखे की जरूरत है, जैसे माइक्रो लेवल की आप बात नहीं, करें। उसमें देखो जो भी अच्छा काम करने वाले हैं, केकरो काम हर अच्छा रहते, तो ओखर से तो सीखने चाहिए। आपकी लड़ाई का कर साथ है, आप लड़त के कर साथ हो, दुश्मन ला पहचानना बहुत जरूरी आप है। एकदम आपका लक्ष्य का है। अब चले थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। अरे आपकी लड़ाई किससे है ये तो पहले तय हो जाए। आप आपस में गुत्थम गुत्थी वो कर रहे हो तो ये ठीक थोड़े ना है। पहले आपको वो प्राथमिकता तय करना होगा कि आपकी लड़ाई किसके साथ है और किस स्तर का लड़ाई आपको लड़ना है। आप रणनीतिकार की चर्चा करते रहे हो, प्राथमिकता की बात करे हो, विपक्ष के जिन प्लस माइनस उखर बात करते रहे हो, आप नहीं लगे कि ये रणनीति में भी बदलाव की जरूरत है, कुछ नया कहानी की जरूरत है कांग्रेस ला? ये तो यहीं भी और पूरा देश में भी आप देखो तो वो जनता वो प्राथमिकता नहीं देवत, प्रायोरिटी नहीं देवत आप मल्ला। देखिए, तो वो अभी बहुत सारे निर्णय जो हुए हैं वो हर इम्प्लीमेंट हुई तो आप मतलब परिवर्तन देखिए। और जो नया मन भी, जिसे बीजेपी अपन एजेंडा क्लियर रखते, दूरदृष्टि के लेके चलते, हिंदुत्व लेके चलते, सनातन लेके चलते, कांग्रेस के वो थोड़ा सा ग्रे एरिया थी। कांग्रेस ला अपन बात ला, अपन जिन आइडियोलॉजी वाला पहुँचाया में कहीं कमी है जनता तक। देखो ऐसा है कि ये तो आपके जो प्रोग्राम है, आपके कार्यक्रम है, ओकर संचालन कौन ढंग से हुआ थे। आप मन भी जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आप कार्य योजना बनाते हो, प्लानिंग करते हो, तो कि साल भर में हमको क्या क्या करना है, या और उस साल भर में क्वार्टरली क्या, हर 3 महीना में हमको क्या करना है, हर महीना में क्या करना है, महीना में कितनी बार मीटिंग करना है। आप लोग आप अपन करते हो ना कि आज कल का तैयारी करना है, आज ओकर तैयारी कर लेते हो ना। तो जिसका तैयारी जितना उम्दा रहेगा, रिजल्ट उसका उतना ही अच्छा आएगा। चाहे व्यवसायी हो, किसान हो, या ये न्यूज़ चैनल घराना हो, चाहे समाचार घराना हो, कोई भी हो जो अपना अच्छा प्लानिंग करेगा, अच्छा उसमें समीक्षा करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप ला जिससे मैं पूछूँ कि ऐसी का 3 चीज़ है जिन ला भी फिलहाल कांग्रेस ला बहुत ज़रूरत है वापस अपन में आए में? एक तो प्लानिंग, दृष्टिकोण, और आपका उदार चरित्र, अनुशासन। अच्छा, मान लो आप ला कांग्रेस पीसीसी चीफ बना देते हैं, तो ये जो न कमी है, मैं उम्मीद करूं कि सब दूर हो जाए। गुटबाजी है, अंतर कला है, या फिर एक हाइपोथेटिकल है, बन संभव है राजनीति में। देखो मैं छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन जो अपन चरित्र उदारता रखी और सब जन ला साथ लेके चले के बात करी, साथ जन ला केकरो हजाए से होके परहेज नहीं रही, तो आज आप देखा तो कि देश में क्या चला थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ओला जो मेंटेन करी तो कर रिजल्ट भी बढ़िया है, और अगर परहेज करी तो परहेज में तो फिर सब चीज़ दूर हो जाएगी। परहेज से आपके तात्पर्य आशय उपेक्षा? आप उपेक्षा कर लो, तिरस्कार कर लो, डिसओबे कर लो, जो भी लगाना है आप कर लो। आपको सबके यहाँ जाना है। बोलते ना कि प्यासा कुआं के पास जाते, कुआं हर उठ के प्यासा के पास नहीं जाते। काम तोला बनाना है तो तोला जाए लगी सब जगह, और उमें परहेज करवे नहीं जावे तो कहाँ से काम बनी। तो ये कौन प्यासा जन कुआं में नहीं पहुंचा थे, कौन है जन परहेज करा थे? चला यार, ये सब मन ला ज़्यादा लंबा मत करो। अब कहा है कि जब समय परिस्थिति जेला आप जो भी काम बनाना है तो आपके ऊपर जवाबदारी रही कि काम को बनाना है, तो बनाना है तो जैल लगी ना।
चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो पर्सनालिटी कोई भी हो, जब तक अगर उसमें उस चरित्र को नहीं अपनाएगा, उदारता को नहीं अपनाएगा, तो कहाँ से आपको वो सब चीज़ मिलेगा। रामायण में भी एक घटना हो रही से आपको मालूम है कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका में विजय फतह करके जब आई, सो रावण मृत सैया में रही, तो लक्ष्मण पूछिस कि राम जी से कि ज्ञान का बात बताइए, तो बोली इसकी रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, जाकर के उनसे पूछ लो। तो वो जाके सिर तरफ खड़ा होगी, तो बोली रावण बताओ कि जीवन का रहस्य और जो सच्चाई है उसको बताओ, सत्य क्या है। तो बोली चलो निकलो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए हो गए, उसको उनको नहीं बताया। तो फिर जा कर के राम जी से मिले, तो बोलो तो बहुत घमंडी अहंकार कर कुछ नहीं बताया नहीं। तो बोले कि तुम कहाँ पर खड़े थे, बोले उनके सिर तरफ, बोले उनके पैर तरफ खड़ा होकर के पूछोगे तब बताएगा। तो जा कर के उनके पैर तरफ खड़ा हुआ और पूछा कि रावण बताइए आप जीवन का सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। बोले मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब जो है वो मिथ्या है। तो इसको, ये जो सच्चाई है इसका उनको ज्ञानवर्धन जो है किसने कराया, रावण ने कराया। जब वो पैर तरफ खड़ा होकर छोटा बन के याचना किया तब उसको किया। तो बिना जाना है याचना करना है दूसरे के पास तभी उसका। लेकिन अगर आप वही आपके अंदर घमंड और अहंकार रहेगा और आप किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, किसी के पास झुकेंगे नहीं, तो क्यों बात बताएगा कोई। और जहाँ से भी ज्ञान की बात मिलती है जाके पूछने में, ज्ञान अर्जन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक साल पहले भगत जी आईटी की छापा पड़ रही से, वो जांच की क्या स्थिति कुछ। अरे यार एक तो रोज पड़ा थे, वो जांच के कार वो रहे, मतलब बोला अध्यापन जाना था कि लोकसभा चुनाव में सर्वे में आरिस कमर जीत सकता है, तो इन प्रकार उसको लड़ने नहीं देना है, और सफल रहे, केस खत्म। जो भी रजिस्टर्ड होता है उसका जवाब तो आपको देना रहता है ना, चल संपत्ति की आपकी जानकारी देनी रहती है ना, दे दिए, बात खत्म। हमारा हर चीज एक चीज टैक्स पेड था। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो उसमें कोई आपके विरोधी, आपके जो कंप्यूटर है उस फाइल को, पेपर कटिंग को कई जगह यूज करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेसिकली चुनावी हथकंडा रही से। यस। अच्छा, उस कुछ मन तो कहा थी कि वो समय आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सका तो, लेकिन ये बताओ ना यार, ये देश में का चली से, प्रदेश में का चली से कुछ छुपा है का। आदिवासी आदमी इतना भ्रष्ट, करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता, रखेगा तो वो छुपा ही नहीं सकता, नहीं समझे। ये तो जबरदस्ती वो करने के लिए किया गया। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन कमाने वाले आदिवासी ही थे क्या। उन लोगों को शर्म आना चाहिए जो इस टाइप का वो करते हैं, काम करते हैं। उन लोगों को तो बदनाम कर दिया जाता है, उन लोगों को, उनको जो है हर दृष्टि से उपयोग कर लिया जाता है। मैं नहीं सोचता कि उतना जितना पैसा दूसरे लोगों के पास है उतना आदिवासियों के पास होगा। एक बार और सभा में बोला था मैं एक कार्यक्रम में कि हम लोगों के बराबर के हैसियत के तो लोगों के यहाँ दरवान, कुल्ली, क्या बोलते हैं उसको, काम करने वाले, उस हैसियत के तो उनके ऊपर आप आईटी और ईडी का कार्रवाई कर रहे हो, तो शर्म तो आपको आना चाहिए जो करवाता है।
ठीक। तो ये रोज कमाओ खाओ वाला आदमी कितना वो करेगा, उसके ऊपर आप ये सब करवाते हो। जो भी करवाते हो बदले की भावना से करवाता है, और वो भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी करवाता है, तो करवाए के पीछे अपने आदमी मन है कि जो भी होगा अपना होगा, नहीं हो दूसरा होगा, उसको उसके पीछे मत जाइए, लेकिन जो भी करवाया है वो बदले भावना से करवाया है, और दूसरों के लिए जो कुआं खोदता खुद गिरता है, कोई भी हो। दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा हो, खुद ही गड्ढे में गिरेगा। आत्म शांति नहीं रहती है। आज सब लोग कहाँ जा रहे हैं, घूमने क्यों जा रहे हैं कि हम जितना वो किए होंगे वो सब भूल जाए। आत्म शांति के लिए जा रहे हैं ना, तो कर्म बढ़िया करो ना, दूसरे को परेशान मत करो, दूसरों का हक मत छीनो, दान करो, पुण्य करो, लोक हित में काम करो, लोगों का आंसू पोंछो, लोक कल्याणकारी काम करोगे तो आत्म संतुष्टि मिलेगा, और आप भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, और आत्मा को शांति रहेगी। मोहरा लगा थे भगत जी की भारतीय जनता पार्टी से उतना तकलीफ नहीं, अपने में ज़्यादा तकलीफ मिले आपला, वही मजेदार हुआ। ये सब हम क्यों बोलेंगे, लेकिन जो भी किया वो मेरे ख्याल से उसका पैमाना ठीक नहीं था। तो ये रही हमारे साथ में पूर्व मंत्री भगत जी में आप लोग प्रोग्राम के इंट्रो शुरू में बता रहे हैं कि जिन अपन बेबाक बोली से उस सोजे सोजे बोले में यकीन रखते। आप सुने हो कि अगर का विचार है इसे भगत जी के, कांग्रेस ला यदि वापस में आना है, मुकाबला में आना है, तो अनुशासन पे ध्यान देना है और उपेक्षा नहीं करना है, सबला साथ में लेके चलना है, और प्यासा ला कुआं के पास जाल पड़ी। आप मन देखा थोड़ा स्वराज एक्सप्रेस। जय जोहार। जय जोहार।